हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप क्वेश्चंस 5 ईयर प्लान्स के। यहाँ से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड चल रहे एग्जाम्स और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक ध्यान से, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो या तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा गोल कौन से 5 ईयर प्लान में था, या फिर टाइम पीरियड पूछा जाता है। टोटल 12 प्लान हैं, सभी को देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो, जब हम प्लान्स बना रहे हैं, जब इंडिपेंडेंस मिल गया है तो आप चीज़ों को सही कर रहे हैं देश में। तो जब प्लान बना रहे हैं, सबसे पहले कहाँ पे ध्यान जाएगा, जो हमारे पास मौजूद है। तो जब तब एग्रीकल्चर मौजूद है तो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। टाइम पीरियड इसका है इस प्लान का 1951 से 56, और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप थी। और या फिर ये भी कहें कि जो प्लान्स थे वो स्टार्ट ही जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के साथ हुए थे। एक और बात, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करता है। तो 2-3 मॉडल पर्टिकुलर प्लान्स में है, तो ये मॉडल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो ये भी आप देख लीजिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बेस था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस था। इसका मेन फोकस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था, और ये प्लान सक्सेसफुल हुआ था। क्यों हुआ था? टारगेट रख रहे हैं 2.1% का और अचीव हो गई है 3.6%। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इस प्लान के अंत तक आते आते हमने देखा कि 5 IIT सेटअप हो गई हैं कंट्री में। तो ये क्वेश्चन यदि आए कि 5 IIT सेटअप हुई थी कौन से प्लान के अंतर्गत, तो फर्स्ट प्लान के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन 20 में सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो अब हमने देख लिया एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर लिया। अब अगली योजना ऐसी चीज़ पे बनाएंगे जिसमें थोड़ी कमियां हैं, तो इंडस्ट्री पे अब ध्यान दिया जाएगा कि इंडस्ट्री को थोड़ा अच्छा कर लें, एक एक चीज़ को साथ लेकर चलेंगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि इंडस्ट्री के बारे में बात की गई। ऑप्शन 20 में सही है। सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम 1956 से 61, और ये जो बेस था उसका मॉडल था महालनोबिस। फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, और क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादा ही हो गई अचीव, तो हमने टारगेट रख लिया 4.5 का। लेकिन इसमें अप्रॉक्स हमें अचीव हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। 4.27% ग्रोथ रेट इसमें अचीव हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 वॉर्स। तो उनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो इनमें से हुई थी थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि बाढ़, सूखा आ गया है और 2 युद्ध हो रहे हैं, तो इस वजह से जो इसका टारगेट था, एम था, ये तो सब ही उड़ गए। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम है 1961 से 66, और इसका बिल्कुल ही फेलियर हो गया, क्योंकि प्लान बना रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ जाएं कि जिसके बारे में कंट्रोल ही नहीं किया जाए। तो ऐसा ही कुछ इस प्लान में हुआ। चाइना अग्रेशन हो गया 1962 में। इंडिया पाकिस्तान वॉर हमने देखा 1965 में, और ऐसा 100 सालों में ऐसी सूखा तो नहीं देखी थी हमने, लेकिन इस साल के दौरान हमने देखा कि सूखा भी बहुत बुरी तरीके से आई। 1965 और 66 का टाइम पीरियड सूखे का दौर था, तो सी इसमें सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ऐसा हुआ था। विच 5 ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। तो किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। तो इसका उद्देश्य ऑप्शन सी थर्ड 5 ईयर प्लान का था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर हो गया, दूसरे में इंडस्ट्री हो गई, अब तीसरे में दोनों को साथ लेकर चलना है कि किसी और पर निर्भर ना रहा जाए। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसको गढ़कल योजना भी बोलते हैं। और देख लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो के अंत तक आते आते आपके सारे प्लान अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टाइम पीरियड हमने देखा 1951 से 56, मॉडल था हैरोल्ड डोमर, और सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको बता चुकी हूँ महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था इंडस्ट्री। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, इसको गढ़कल योजना भी बोलते हैं। और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो टाइम पीरियड इसका रहेगा 1969 से 1974। अब आपके मन में आ रहा होगा थर्ड 5 ईयर प्लान 1966 में ख़त्म हो गया और फोर्थ का 1969 कैसे। तो ये ऐसे कि
इस दौरान 1966 से 69 एनुअल प्लान्स चले थे, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि जो टाइम पीरियड है वो उसको आगे बढ़ाना पड़ा। फोर्थ 5 ईयर प्लान का एम था स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना है और सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे कि खुद से सेल्फ रिलायंस करना है। विच 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ये मैंने आपको अभी बताया। इसका फोर्थ 5 ईयर प्लान में ऐसी बात हुई थी। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1969 से 1974। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी अचीव करनी है और सेल्फ रिलायंस जो है ये अचीव करना है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो है इसी दौरान हमें देखने को मिला 1971 में। ऑपरेशन फ्लड भी इसी के दौरान लॉन्च हुई थी। तो पर्टिकुलर किसी प्लान में कौन सी चीज़ें हो रही हैं ये ध्यान रखने योग्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गरीबी हटाओ स्लोगान वॉज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन बी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, गरीबी हटाओ का स्लोगान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1974 से 1979 और प्रायोरिटीज़ में दी गई थी एग्रीकल्चर, कृषि को, इंडस्ट्री को और माइंस को। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था इस प्लान का और लॉन्च किया गया था डीपी धर के द्वारा। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी योजना के तहत जो है लॉन्च हुए थे और इसका ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को रिमूव करना है और सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? इसका फोकस मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। ऑप्शन बी इसमें सही है। और ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि हरित क्रांति शुरू हुई है, ऑप्शन ए, क्योंकि देखो पहले प्लान में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्री और तीसरे में दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो 1965 में हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1961 से 66। इसको गडगिल योजना भी बोलते हैं। अब रिवॉल्यूशन देख लेते हैं इसी के साथ। रेड रिवॉल्यूशन संबंध रखता है मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर से, यानी कि लाल क्रांति, मांस वगैरह जो होता है। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन प्रोडक्शन से संबंध रखता है। वाइट रेवोल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति, ये दूध के उत्पादन को इंक्रीज करना है। और येलो रिवॉल्यूशन इंक्रीजिंग एडिबल ऑयल सीड प्रोडक्शन, जो एडिबल ऑयल सीड है उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है येलो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति तो फूड से संबंध रखती है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। गोल्डन रिवॉल्यूशन में हॉर्टिकल्चर इंक्रीज करना है, हनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से संबंध रखता है इंक्रीज करने से। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफोर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है को किसने मान्यता दी? कौन से 5 ईयर प्लान की बात हो रही है? तो ये हो रही है ऑप्शन सी 8th 5 ईयर प्लान की। अब 5 ईयर प्लान्स में देख लेते हैं। 8th हमने देखा कि ह्यूमन उस पर बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। 6th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड देख लेते हैं 1980 से 1985 और इसका एम है पॉवर्टी रेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ। तो देखो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 6th में हम पॉवर्टी को हटा रहे हैं और इरेडिकेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के सेल्फ रिलायंस के साथ। तो अभी चीज़ें पहले सुकून वाली थी, अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी में भी हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। तो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस 6th 5 ईयर प्लान में ये बात हुई है। और एक और बात, नाबार्ड जो है ये भी 1982 में इसी प्लान के अंतर्गत लॉन्च हुई है। यदि आपको प्लान्स का टाइम पीरियड पता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, यदि आपको इस तरीके से पता है चीज़ें और आपको ये पता थी कि नाबार्ड 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो यदि ये क्वेश्चन आता और आपको पता भी नहीं होता तो आप इसका टिक कर सकते थे कि 1982 में तो नाबार्ड हुई है एस्टेब्लिश और 6th 5 ईयर प्लान का टाइम है 1980 से 1985, तो 6th ही होगा इस तरीके से। 7th 5 ईयर प्लान का टाइम है 1985 से 1990। इस प्लान का जो स्ट्रेस था वो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है लोगों के लिए। अब चीज़ें सही हो रही हैं तो रोज़गार भी दे सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट पे बात हुई है 7th 5 ईयर प्लान में और इसने इम्पोर्टेंस दिया है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना है। विच 5 ईयर प्लान टारगेटेड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो किस वर्ष की योजना ने भारत के प्रति व्यक्ति आय को लक्षित किया? इन्होंने किया था ऑप्शन सी 10th 5 ईयर प्लान में ये बात हुई थी
कि पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है। अब देख लेते हैं 9th 5 ईयर प्लान और 10th 5 ईयर प्लान क्या कहता है। 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1997 से 2002। इसका एम है, मेन फोकस है, ग्रोथ करनी है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के साथ। ग्रोथ हुई जा रही है लेकिन जस्टिस नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, न्याय नहीं है, तो फिर वो ग्रोथ हुई क्या ग्रोथ? ग्रोथ तो वही हुई ना जिसमें सोशल जस्टिस है। तो ये बात हो रही है 9th 5 ईयर प्लान में। और 10th 5 ईयर प्लान में हमने देखा टाइम पीरियड 2002 से 2007 और इसका एम है पर कैपिटा इनकम आने वाले 10 सालों में हमको डबल कर देनी है। द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज फ्रॉम, तो वार्षिक योजना की अवधि कब से कब है? तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966, 1967, 8 एंड 9, ये इसकी अवधि है। तो देख लेते हैं एनुअल प्लान्स हैं क्या। तो एनुअल प्लान्स आए हैं 5 ईयर प्लान में। तो एक प्लान है 5 साल का, इतना तो आपको पता होगा, एक प्लान 5 साल का है। तो 3 एनुअल प्लान में हमने देखा कि 1966 से 1969 तक ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे हमको जो प्लान है वो रोकनी पड़ी, ठीक है, उसको एनुअल प्लान बना दिया। इसको प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है 3 सालों का। तो 1966 से 67, 1967 से 68 एंड 1968 से 69, तो 3 साल प्लान हॉलीडे। इसमें हमने देखा चाइना और इंडिया का युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, जिसकी वजह से जो ये थर्ड प्लान था ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं इसको। अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, तो भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्टार्ट। अब देख लेते हैं 7th और 8th 5 ईयर प्लान क्या कहते हैं। 7th 5 ईयर प्लान का टाइम है 1985 से 1990। इसका एम है सेल्फ सफिशिएंट बनाना है इकोनॉमी को। और 8th 5 ईयर प्लान का जो प्लान है वो है, टाइम पीरियड है इसका 1992 से 1997। इसका जो एम है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज अ टारगेट ऑफ विच 5 ईयर प्लान, तो समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये लक्ष्य था ऑप्शन बी 11th 5 ईयर प्लान का। अब देख लेते हैं 11th और 12th 5 ईयर प्लान क्या कहते हैं। तो 11th 5 ईयर प्लान का टाइम है 2007 से 2012। इसका एम है, हमें इसकी जो थीम है, मेन जो एम है, और रैपिड और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। अब तो ग्रोथ ही करनी है बस, अब रैपिड और मोर इंक्लूसिव। अब टाइम 2012 से 2017, 12वां प्लान जब आया 12th 5 ईयर प्लान, इसमें जो एम बना देगा, इसकी जो थीम थी वो थी अब फॉस्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ तो हमें चाहिए ही, लेकिन इसके साथ सस्टेनेबल ग्रोथ भी चाहिए, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें सही हों, क्योंकि फ्यूचर में हम देख रहे हैं कितने क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल भी तो हो ग्रोथ, या फिर ऐसे ही बस बगे चले जाएँ, नहीं ना। तो 12th 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान, तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 2nd 5 ईयर प्लान में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन प्रायोरिटी कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर, तो सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता किस 5 ईयर प्लान में दी गई थी? तो प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी 7th 5 ईयर प्लान में थोड़ी सी स्पेशलिटी, थोड़ी सी प्रायोरिटी। टाइम पीरियड 7th 5 ईयर प्लान का था 1985 से 1980 तक, और उस टाइम पे पीएम थे राजीव गांधी। इसका एम था कि इंक्रीज़ करना है प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ, और फूड ग्रेन में भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो 7th तो हमने देख लिया। 6th का क्या था? 6th का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1980 से 1985। पॉवर्टी रेडिकेशन के साथ टेक्नोलॉजिकल हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, और मेन फोकस यही था इसका। और इसके अलावा नाबार्ड 1982 में इसी प्लान के अंतर्गत लॉन्च हुई थी 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। द फाइनल अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाई, तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में। इसका कौन सा टाइप है? तो ये तो नॉन स्टैच्यूटरी, और फिर या फिर इसको बोले तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है। इसका फंक्शन है डिसीजन लेना सभी मैटर्स में जो भी 5 ईयर प्लान का अप्रूवल से संबंध रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एनडीसी की। तो 12th 5 ईयर प्लान जो था, इसके बाद जो प्लान थी ये समाप्त कर दी गई, और इनकी जगह पे आए 2015 में नीति आयोग, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हेड की जाती है नीति आयोग। नीति आयोग के आने के बाद जो प्लान थे ये ख़त्म हो गए। 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 1980 में। ऑप्शन सी इसमें सही है।
और 20 पॉइंट जो प्रोग्राम थे ये लॉन्च हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था। और इसको फर्स्ट रिवाइज किया गया था 1982 में और फिर से रिवाइज किया गया था 1986 में। अब देख लेते हैं रोलिंग प्लान जो हमने देखा था। रोलिंग प्लान देख लेते हैं कि एक तो हमने देखे थे एनुअल प्लान्स जिसमें 3 साल का गैप हो गया, 3 साल की छुट्टी। अब देख लेते हैं 2 प्लान रोलिंग, 2 जो साल था 1978 से 80 तक, उसके बाद दूसरा प्लान हमने स्टार्ट किया। तो रोलिंग प्लान क्या था? रोलिंग प्लान एक ऐसा पीरियड था इंस्टेबिलिटी का जब जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी उसने रिजेक्ट कर देते 5 ईयर प्लान को, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 6th 5 ईयर प्लान, यानी कि 5वां जो 5 ईयर प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं चल सकता। उन्होंने नया 6th 5 ईयर प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको 1980 में रिजेक्ट कर दिया और इंदिरा गांधी के री इलेक्शन के बाद। तो रोलिंग प्लान होता क्या है, बेसिकली किसी प्लान को इवेल्यूएट करके उसी बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं और फिर न्यू प्लान क्रिएट किया जाता है और फिर उसी प्लान के बेसिस पे अगले साल के डिसीजन लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा कौन से प्लान में की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8th 5 ईयर प्लान में। हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स लाइक जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन। तो जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम कब शुरू हुए थे? ये हुए थे ऑप्शन ए 7th 5 ईयर प्लान में। द प्लान लॉन्च इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज। तो भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई योजना कौन सी थी? तो ये थी 9th। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए हमें पहले सबसे पहले टाइम पीरियड याद कर लेते हैं कि पर्टिकुलर प्लान जो है 5 ईयर प्लान, उनका टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1951 से 56। सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम है 1956 से 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम है 1961 से 66। इसके थर्ड 5 ईयर प्लान के तुरंत बाद ही आ गया था 3 साल की छुट्टी, यानी कि एनुअल प्लान्स। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए 1969 से 1974। फिफ्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1974 से 78। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान हमने देखा कि फिर यहाँ पे 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आ गया, तो 1980 से 1985 तक 6th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान जो है 1985 से 1990। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1990 से 2002 और 10वें 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड 2002 से 2007। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 2007 से 2012 एंड 12वां 5 ईयर प्लान जो था इसका टाइम पीरियड 2012 से 2017। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफोर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, किसने दिया था ये मान्यता? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। 8th 5 ईयर प्लान में ये बात हुई थी। तो 8th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था 1992 से 1997 और प्रायोरिटी दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट का, रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है। और जो ये प्लान था एक वर्किंग इंजन के रूप में काम किया मनमोहन जी के द्वारा, क्योंकि मनमोहन जी की जो सरकार थी उसमें जो मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था, और यही वो टाइम था जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में। एलपीजी कब हुआ था? 1991 में स्टार्ट हुए थे एलपीजी मॉडल मनमोहन जी की सरकार के द्वारा। तो इसी में हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है और इंजन के रूप में काम किया था इस प्लान ने, मनमोहन जी का जो मॉडल था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान के दौरान ही इसमें लॉन्च हुई थी। द मेन एम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है सभी सेक्टर्स में। एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। तो विकास का एलपीजी मॉडल किस वर्ष भारत में पेश किया गया था? 1991 में हुआ था ये। और एलपीजी मॉडल जो है ये कंसिस्ट करता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से क्या होता है कि बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लिबरलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि टैरिफ को रिड्यूस कर देती है सरकार, और जो भी पॉलिसी स्ट्रिक्ट करती है ट्रेड को एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, उसको कम कर देती है, उसको लेस स्ट्रिक्ट बना देती है, जिसकी वजह से हम एक देश से दूसरे देश में सामान आसानी से पहुंचा सकते हैं कि अब लाइब्रेट हो गए हैं, अब चीज़ों में इतनी बंदिशें नहीं रह गई हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, 1991 में स्टार्ट हुआ था।
इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, तो आर्थिक नियोजन कौन से इस लिस्ट में आता है? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनियन लिस्ट में आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेट में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो दोनों ही जिस पे लॉ बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, कॉन्करेंट में आती है। अब देखो रिवीजन कर लेते हैं एक बार, मतलब फर्स्ट 5 प्लान से 12th 5 प्लान, टाइम पीरियड और क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट 5 प्लान 1951 से 56 और फोकस था एग्रीकल्चर, मॉडल था हेरोल्ड डोमर। सेकेंड 5 प्लान 1956 से 1961, इंडस्ट्री पे फोकस था और मॉडल था महालनोबिस। थर्ड 5 प्लान 1961 से 1966, गढ़कल योजना भी बोला जाता है और मेन पॉइंट पंचायत इलेक्शन इसी दौरान लॉन्च हुए थे। फोर्थ 5 प्लान 1969 से 1974, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। थर्ड 5 प्लान 1966 पे ख़त्म हो गया था, तो फोर्थ 5 प्लान चलना चाहिए थे 1966 से, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ हो गई कि सूखा आ गई है, युद्ध हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो 3 साल का इसमें छुट्टी हो गई, उसको बोलते हैं एनुअल प्लान्स। फिफ्थ 5 प्लान जो है इसका टाइम पीरियड है 1974 से 78, इसी की तरह लॉन्च हुआ था गरीबी हटाओ स्लोगान, और एम्प्लॉयमेंट की बात, जस्टिस की बात, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की बात, लेकिन मेनली गरीबी हटाओ की बात फिफ्थ 5 प्लान में। सिक्स्थ 5 प्लान का टाइम 1980 से 1985, इसका फोकस था इकोनॉमिक लाइबलाइजेशन पे। सेवेंथ 5 प्लान का टाइम 1985 से 1990, इसमें हमने एम किया सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनानी है। एट्थ 5 प्लान जिसका टाइम पीरियड है 1992 से 1997, इसका मेन फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। नाइन्थ 5 प्लान का टाइम पीरियड 1997 से 2002 तक, इसका गोल है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। 10th 5 प्लान का टाइम पीरियड 2002 से 2007, इसका एम क्या था, पर कैपिटा इनकम आने वाले 10 सालों में हमें डबल करनी है। 11th 5 प्लान 2007 से 2012, इसकी मेन थीम थी रैपिड करना है और मोर इंक्लूसिव करना है ग्रोथ को। 12th 5 प्लान में ग्रोथ तो हमें बढ़ानी ही है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि आने वाले समय के लिए भी वो सही रहे। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, इन्वायरमेंट की तरफ भी देखते हुए, आगे की तरफ भी देखते हुए चीज़ों को सही करें। 2012 से 2017, इसी के साथ ये सारे प्लान हमारे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए हों, और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोगों की। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपके सारे सपने पूरे हों और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते टाइम हिम्मत टूट जाती है कि चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अंततः सब अच्छा ही होता है, और यदि अच्छा नहीं हो रहा है तो वो अभी अंत नहीं है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये क्वेश्चन लास्ट है, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी रशिया से, ऑप्शन बी इसमें सही है। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, और बहुत लगन से आप वीडियो देखते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ वाज द मेन फोकस ऑफ विच 5 ईयर प्लान, तो टिकाऊ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? ऑप्शन ए 12th, ऑप्शन बी 11th, ऑप्शन सी 10th, ऑप्शन डी 9th। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।